दोस्तों, एक ऐसी पति पत्नी की कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने क्योंकि इसका निष्कर्ष आप लोग ही दे सकते हैं। सरोज और उसके पति मयूर चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में रहते थे। अभी 2 माह पहले ही उनके पड़ोस के फ्लैट नंबर 333 में किराए से रहने के लिए एक दंपति आए थे। हर दिन उस फ्लैट से लड़ाई करने की आवाजें आती रहती थी। सरोज एक बात से काफी परेशान थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मयूर, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। उन दोनों का हर रोज झगड़ा होता है। ऐसी तो क्या बात होगी? छोड़ो ना सरोज, हमें क्या करना है, होगा कुछ। मयूर के समझाने के बाद भी सरोज का मन नहीं माना। जब भी झगड़े की आवाजें आती वह अपने कान लगाकर सुनती रहती। कुछ समझ में आता कुछ नहीं। एक दिन तो जोर जोर से बर्तन पटकने की आवाज आ रही थी, साथ ही लड़की के रोने की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। सरोज बहुत बेचैन हो गई। वह समझ रही थी कि वह आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है। उसका मन कह रहा था, जा सरोज, बचा ले उसे। लेकिन फिर मयूर की कही बातें उसे याद आ गई। क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना चाहती हो सरोज? आज जमाना बहुत खराब है। तुम शांत होकर घर में ही रहो। कहीं उनके झगड़े का बीच बचाव करने चली मत जाना। फिर वह शांत होकर अपने घर में ही बैठी रही। अब तो मारपीट भी हर रोज की बात हो गई थी। आज शनिवार का दिन था, छुट्टी का दिन। आज तो सुबह से ही फ्लैट नंबर 333 में झगड़े की आवाज गूंज रही थी। आज उस फ्लैट में रहने वाली लड़की नीलिमा की आवाज सरोज को अच्छी तरह सुनाई दे रही थी, क्योंकि आज उसकी आवाज ऊंची होने के साथ ही उसमें गुस्सा और दर्द भी भरा हुआ था, जिसे सरोज महसूस कर रही थी। तभी उसे नीलिमा की आवाज आई, हमें साथ में रहते हुए 5 साल हो गए हैं। इतने वर्षों से जब भी मैं शादी के लिए कहती हूँ, तुम कुछ ना कुछ कहकर टाल ही देते हो। पर बस अब मैं और नहीं सुन सकती। तुम्हें मुझसे तो अब तो शादी करनी होगी। तभी दूसरी आवाज आई, क्यों, क्या कोई जबरदस्ती है? यदि मैं ना करूँ तो क्या करोगी? आज पहली बार सरोज यह जान पाई थी कि यह तो लिव इन रिलेशन का मामला है। ओहो, ए भगवान, तुमने किसे हमारे पड़ोस में? तब तक उसे फिर उस आदमी की आवाज आई, देख नीलिमा, तेरा धर्म अलग, तेरी जाति अलग, मेरा परिवार तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह आज कह रहे हो तुम 5 साल बाद? जब मैं आई थी तब भी तो तुम मेरी जाति, मेरा धर्म जानते थे ना। फिर तब क्यों? मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ ना तुम्हारे पास। बकवास बंद कर नीलिमा, तू तो है ही बेवफा जो अपने माँ बाप को छोड़कर आई, पर मैं तेरे जैसा निर्मोही नहीं हूँ। तू छोड़ सकती है अपने माँ बाप को, लेकिन मैं नहीं। मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है, समझी? यदि किसी का दिल तोड़ना ही है तो मैं तेरा तोड़ूंगा, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरी या मेरे परिवार की क्या होगी? तेरी जगह यदि मेरी बहन ऐसा करती तो उसे वहीं के वहीं काट कर रख देता या उसके प्रेमी को ही खत्म कर देता। हाँ, तुम यह सब कर सकते हो क्योंकि जल्लाद हो तुम, इसीलिए मुझे भी तो रोज बेरहमी से मारते हो। हाँ, यदि शादी करेगी ना तो एक दिन खत्म ही कर दूंगा यह झंझट। आज तक वह नीलिमा को शादी की बात पर टाल दिया करता था, लेकिन अब शायद उसका मन भर गया था, इसीलिए आज उसने खुले लफ्जों में उसे मना कर दिया। वह कुछ समय के लिए फ्लैट के दूसरे कमरे में गया। नीलिमा इस कड़वे सच को जानते हुए भी शायद अब तक अनजान बनी हुई थी, पर आज उसकी आंखें खुल चुकी थी। वह समझ गई थी कि वह केवल उसे एक च्युइंगम की तरह मन किया चबाता रहा और मन भर जाने पर वह कचरे की तरह फेंक देना चाहता है। उसे कितने गलत इंसान के साथ नाता जोड़ रखा था। इस तरह के ख्याल आते ही वह दरवाजा खोलकर अपने फ्लैट से बाहर निकल गई। आज उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उनमें पछतावा था, दर्द था, घुटन थी, नफरत थी अपने प्रेमी के लिए और सबसे ज्यादा खुद के लिए। सरोज ने उसे निकलते हुए देख लिया, लेकिन
आज तक उनकी आपस में बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि नीलिमा और वह लड़का दोनों कभी किसी से बात करना ही नहीं चाहते थे। सीधे ऑफिस से आने के बाद फ्लैट में, और फिर दरवाजा दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाते समय ही खुलता था। सरोज उसे देखकर अनजान बन गई और नीलिमा सीधे सीढ़ी से उतरकर नीचे चली गई। आज वह समझ गई थी कि यदि कुछ और दिन वह अपने प्रेमी के साथ रह गई तो शायद वह उसे सच में मार ही डालेगा। इसीलिए अपनी तकदीर और अपने आंसुओं को लेकर वह वहां से निकल गई। उसे इस तरह जाते देख सरोज की आंखों में चमक आ गई कि चलो, कम से कम इस लड़की ने यह फैसला तो सही लिया है। रोज रोज निपटने से अच्छा है इस तरह के हैवान के साथ नहीं रहना। कितना मारता है उसे, शायद उसे पास दया वाला दिल ही नहीं है। उधर जैसे ही नीलिमा सोसाइटी के गेट से बाहर निकली, उसने एक बहुत गहरी सांस ली। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अपवित्र बंधन से मुक्त हो गई है। वह सोच रही थी कि उसके जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अगली भूल वह कभी नहीं करेगी। ना वह उस जालिम के पास रहकर जान से हाथ धोएगी, ना ही वह हिम्मत हारकर खुद ही जान गंवाएगी। आज वह खुली हवा में सांस ले रही थी। मुझसे शादी कर लो, ऐसा कोई तनाव उसके मन में आज नहीं था। जबरदस्ती लादने और जबरदस्ती लदवाने वाले बंधन से उसने अपने आप को आज़ादी दिलवा दी थी। वह रास्ते में चलते हुए सोच रही थी, कहाँ गया वह प्यार जिसने माँ बाप की दहलीज छुड़वा दी। कहाँ गया वह प्यार जिसके कारण उसने अपनों को बेगाना बना दिया था। अपने बहते आंसुओं को वह रोक नहीं पा रही थी। सोच रही थी, कहाँ जाऊं, क्या उसी दहलीज पर जाऊं जहां से माँ बाप का अपमान, उनका तिरस्कार करके निकल गई थी। ख्यालों में खोई हुई नीलिमा लगातार चलती ही जा रही थी। शायद वह इस समय होश में ही नहीं थी, बस उसके कदम अपने आप आगे ही रास्ता ढूंढकर चलते जा रहे थे। लगभग 90 मिनट तक वह लगातार चलती रही और अंततः चलते चलते वह उस गली में पहुंच गई जो उसके बाबुल की गली थी, जहां उसका पूरा बचपन उसकी आंखों में दृष्टिगोचर हो रहा था। वह खेलना कूदना, माँ का बुलाना, उसे प्यार से हाथ पकड़कर घर में ले जाना, खाना खिलाना, पिता के ऑफिस से आने का बेचैनी से रास्ता देखना और पिता के आते ही दौड़कर उनकी गोद में चढ़कर गालों की पप्पी ले लेना। उसके बाद उसके पिता का उसे ऊपर हवा में उछालकर फिर से झेप लगा लेना, गोद में उठाकर घर में ले जाना और फिर जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे खिलाना। नीलिमा आंखों में यही दृश्य लिए अपने घर की दहलीज तक भी पहुंच गई, लेकिन वह पहुंचते ही मानो उसके ख्यालों की दुनिया से वह वापस हकीकत की जमीन पर आ गई। अब उसने वहां से पूरे होशो हवास में अपने कदमों को वापस मोड़ लिया, यह सोचकर कि उसने कैसे कह दिया था, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ मम्मा, मुझे मेरी जिंदगी के निर्णय लेने का पूरा हक है। आप मुझे इस तरह से रोक नहीं सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब उसकी माँ ने पूछा था, हमें भी छोड़ सकती है? हाँ, छोड़ सकती हूँ। मैं जा रही हूँ माँ, कभी ना लौटने के लिए। आप मेरे प्यार के दुश्मन हैं। वह सोच रही थी, उसने तो हत्या की है अपने माता पिता के प्यार की और उनकी भावनाओं की, उनके उस खून पसीने की जो उन्होंने उसके हर एक पल को खूबसूरत बनाने के लिए तन से बहाया था। नहीं नहीं, वह इस काबिल नहीं है कि इस दहलीज को उघालकर फिर से अपने उसके अंदर जा सके। वह लौटने ही वाली थी कि उसके पिता ने दरवाजा खोला। अपनी बेटी को देखते ही उनके मुंह से आवाज निकली, नीलिमा मेरी बच्ची। यह आवाज सुनते ही नीलिमा की माँ भी दौड़ते हुए वहां आ गई। नीलिमा मेरा बच्चा कहते हुए उन्होंने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी शक्ल, जिस पर मार के कुछ निशान बेरहमी से का सबूत बनकर उछले हुए थे, और उसकी सूजी आंखें बिना कहे ही सब कुछ बता रही थी। नीलिमा ने कहा, मामा पापा मुझे जाने दो, मैंने आपका दिल तोड़ा है, आपका अपमान, आपका तिरस्कार किया है।
वह आगे कुछ भी बोले उससे पहले ही उसकी मम्मी ने कहा, नीलिमा आगे कुछ भी मत कहना बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हमारी जान, हमारा खून, हमारे लिए तुम्हारी हर गलती माफ है बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। नीलिमा अपने माँ बाप के सीने से लग गई और खूब रोई। इतने समय से सीने में दफन हुए जख्म आज पल पर आंसू बनकर उसकी आंखों से टपक रहे थे। उसी समय उनके घर के बाजू में रहने वाली भावना आंटी उसके पास घर आ गई। नीलिमा को देखकर उनके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। यह दृश्य देखकर वह सोच रही थी, यह मिलन है रक्त से रक्त का, प्यार का, भावनाओं का, गलतियों को माफ करने का और यह एहसास दिलाने का कि माँ बाप से ज्यादा प्यार दुनिया में हमें कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए उनके निर्णय हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकते। यह दृश्य देखकर वह उल्टे पांव वापस चली गई, यह सोचकर कि इन पलों को उन्हें जी लेने देना चाहिए। घर जाते जाते वह सोच रही थी कि काश आजकल के बच्चे यह समझे कि माँ बाप का निर्णय हमेशा उनके हक में होता है, तो कभी भी इस तरह की घटनाएं अपने पैर ना पसार सके। नीलिमा कैसी हंसती खेलती चंचल बच्ची थी, लेकिन आज कैसी दुखी और पीड़ित लग रही है। मन में पछता भी रही होगी कि काश उसने अपने माता पिता के निर्णय को मान लिया होता, काश वह बड़ी है नहीं सोचा होता, काश 4 दिन के प्यार के लिए बरसों की तपस्या और प्यार को ना ठुकराया होता। किंतु यह वक्त है, समय पर यदि नहीं जागे तो देर हो रही होती जाती है और फिर कभी कभी अंधेर भी हो जाती है। गलत निर्णय के कारण वक्त ऐसी चोट दे जाता है जो नासूर बन जाता है और जीवन के बचे हुए वक्त में केवल दर्द ही दर्द देकर जाता है और ये एक ऐसा दाग दे जाता है जो दुनिया के किसी भी ब्रांड के साबुन या सर्फ से साफ नहीं हो पाता। नीलिमा के माँ बाप ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन नीलिमा क्या स्वयं को कभी भी माफ कर पाएगी? आजकल के बच्चों के लिए सोचने विचारने वाला प्रश्न है, जिसका उत्तर उन्हें ही तलाशना होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।